नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे त्योहार की कहानी सुनते हैं जो ना ढेर सारी खुशियां, धूप और खूब सारी मुस्कुराहटें लेकर आता है। जरा सोचिए, वो दिन जब मोटे मोटे कंबल में दुबके रहने का मन नहीं करता, जब हवा में हल्की हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है। ठीक तभी आता है धूप और रोशनी से भरा एक प्यारा सा त्योहार। जी हाँ, अब वक्त आ गया है सर्दियों को बाय बाय कहने का और एक नए खिले खिले मौसम का वेलकम करने का। तो फिर तैयार हैं? चलिए मिलकर जानते हैं इस सुनहरे से त्योहार के बारे में सब कुछ। तो ये त्योहार है बसंत पंचमी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन। तो ये त्योहार ना बसंत के मौसम के लिए एक कह सकते हैं एक बड़ी सी वेलकम पार्टी जैसा है। ये हर साल हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात बताऊं, इस त्योहार का ना एक फेवरेट कलर भी है। कोई गेस कर सकता है कि कौन सा रंग है? जरा सोचिए, धूप का रंग कैसा होता है? जब हम बहुत खुश होते हैं तो कौन सा रंग दिमाग में आता है? और सरसों के जो खेत होते हैं जो इस मौसम में खिलते हैं, उनका रंग क्या होता है? जी हाँ, पीला। एकदम सही सोचा। ये त्योहार पीले रंग के बिना तो समझो अधूरा ही है। पर हर तरफ पीला ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मौसम में सरसों के खेत खिल उठते हैं और पूरी धरती पीली चादर ओढ़े हुए लगती है। पीला रंग खुशी और एनर्जी का भी प्रतीक है। ये धूप का रंग है, एक नई शुरुआत का रंग। और हाँ, इस त्योहार के लिए इसे बहुत लकी भी माना जाता है और लोग इस रंग को सेलिब्रेट भी खूब करते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। घरों में पीले रंग के पकवान बनते हैं, जैसे मीठे केसर वाले चावल या फिर बेसन के लड्डू। और हाँ, घरों को गेंदे के पीले फूलों से भी सजाया जाता है। अच्छा, ये त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं है। बसंत पंचमी का एक और बहुत खास मतलब है। ये दिन है कुछ नया सीखने का। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। सोचिए तो जरा, जब हम म्यूजिक, आर्ट या कोई भी नई बात सीखते हैं तो इन सब अच्छी चीजों के लिए हम किसे थैंक यू बोलते हैं? ज्ञान और कला की देवी कौन है? वो है देवी सरस्वती। ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी। और पता है, बसंत पंचमी को उनका जन्मदिन माना जाता है। इसीलिए ये दिन इतना खास है। वो हमें सीखने, गाने बजाने, ड्राइंग करने और नई नई बातें सोचने की ताकत देती हैं। तो इस दिन चाहे कोई स्टूडेंट हो, म्यूजिशियन हो या फिर कोई आर्टिस्ट, हर कोई देवी सरस्वती से आशीर्वाद मांगता है ताकि उन्हें सीखने की खुशी मिले, संगीत का सुर मिले, कला की समझ मिले और बुद्धि की शक्ति मिले। और यही वजह है कि बसंत पंचमी को साल का सबसे अच्छा दिन माना जाता है, कुछ भी नया शुरू करने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए। और पता है, बहुत से छोटे बच्चों के लिए ये दिन उनकी पढ़ाई का पहला दिन होता है। परिवार के सब लोग साथ बैठते हैं और बच्चा पहली बार चौक या पेन पकड़कर अपना पहला अक्षर लिखता है। इस खूबसूरत रस्म को विद्यारंभम कहते हैं, मतलब विद्या का आरंभ, यानी ज्ञान की शुरुआत। तो पढ़ाई लिखाई तो हो गई, पर त्योहार में मस्ती भी तो जरूरी है। और बसंत पंचमी की मस्ती जुड़ी है आसमान से। ये त्योहार हवा में उड़ती पतंग की तरह आजाद महसूस करने का भी दिन है। जरा सोचिए, एक रंग बिरंगी पतंग हुश करके हवा में उड़ने को तैयार है और फिर वो ऊपर और ऊपर ऊंचा उड़ती ही चली जाती है, जैसे नीले आसमान में डांस कर रही हो। पंजाब जैसी जगहों पर तो बसंत पंचमी का मतलब ही है पतंग उड़ाना। पूरा का पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लोग एक दूसरे की पतंग काटने के लिए फ्रेंडली कंपटीशन भी करते हैं। ये पतंगे असल में खुशी और आजादी का सिंबल हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये त्योहार पूरे भारत में अलग अलग बड़े ही खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में इसे कहते हैं सरस्वती पूजो। और पता है, वहां बच्चे इस दिन अपनी सारी किताबें देवी के सामने रख देते हैं और पढ़ाई से छुट्टी ले लेते हैं। है ना मजेदार? वहीं पंजाब में पतंगों वाला बसंत मेला लगता है और दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पर इसे सूफी बसंत के तौर पर मनाया जाता है, खूब सारे संगीत और पीले फूलों के साथ। इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है। कहते हैं कि बहुत साल पहले मशहूर कवि अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को उदास देखा, तो उन्हें खुश करने के लिए वो पीले कपड़े पहनकर और सरसों के फूल लेकर उनके सामने गाना गाने लगे। बस तभी से ये प्यार और दोस्ती का प्रतीक बन गया। तो हमने देखा कि ये त्योहार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है। ये त्योहार है नई शुरुआत का, नए आइडियाज का
और कुछ नया, कुछ कमाल का बनाने की खुशी का। तो अब सवाल ये है कि ये त्योहार जो नए विचारों का जश्न मनाता है, इसमें हम अपनी तरफ से कौन सी नई कहानी, कौन सा नया गीत या कौन सी नई ड्राइंग दुनिया को दे सकते हैं। प्रकृति और ज्ञान का ये खूबसूरत त्योहार हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करता है।